था, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए। Hello armies, but welcome back to my channel. This is the story The Mistress Love Part 9. Thank you so much Army for your kind and lovely support. आप सबने The Mistress Love को कितना प्यार दिया ये देख के तो मैंने पागल ही कर देता. You know what Army, I love you so much my subbies. Thank you so much for your this kind support. मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आर्मी से पूछा था क्या आप मेरा बर्थडे गेस कर पाते हो. चलो देखते हैं कि कौन कौन गेस कर पाता है. बट पता नहीं वाई सबने 25 जनवरी पर ही वोट किया. आई थिंक 25 जनवरी ज़्यादा करीब है इसलिए या फिर किस लिए मुझे खुद पता नहीं है. तो इन दोनों आर्मीज ने मुझे कमेंट किया था कि दी मेरा भी 25 जनवरी को बर्थडे है. तो आई एम सो सॉरी क्योंकि मेरा 25 जनवरी को बर्थडे नहीं है. मैंने ऐसे ही पोस्ट किया था देखने के लिए कि आप लोग क्या गेस कर पाते हो. मेरा बर्थडे अभी नहीं है, मेरे बर्थडे को भी बहुत ही टाइम है. मेरा बर्थडे 4 जुलाई में है. सीरियसली यार 4 जुलाई को ही है. अरे 1.5 मिनट का तो इंट्रो ही हो गया. कोई बात नहीं, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैंने शायद यहाँ पे रख दिया होगा. ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये लेटर. हे डियर गर्ल स्टे अवे फ्रॉम माय जेके. वो लेटर पे ऐसा क्यों लिखा था? पर मुझे तो लगा था जंकुक एकदम अलग होगा, लेकिन जंकुक भी बाकियों की तरह ही बैड बॉय निकला. हे गर्ल, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ ये बहुत अच्छा हुआ इसके साथ. सही कहा, ये सब उसकी वजह से हो रहा है. उसी ने कहा होगा ये सब करने को. हे जंकुक तुम बहुत बुरे हो. तुम मुझे याद कर रही थी क्या? अच्छा ये बताओ तुम कैंटीन से भागकर क्यों आ गई? हे कहाँ जा रही हो तुम? हे छोड़ो मुझे क्लास में जाना है. हे चुप हो जाओ थोड़ा. वो लोग चले गए. अब बताओ ये तुम भाग क्यों रही थी? हाँ तुमने सही कहा, इस पूरे कॉलेज में माफिया ग्रुप से सब कोई डरता है. पर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है. नहीं तुम्हारे ग्रुप से कौन डरता है? मैं तो तुम्हारे ग्रुप से बिल्कुल भी नहीं डरती. ऐसा है ही क्या तुम्हारे ग्रुप में? अच्छा पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड तायोंग वो डरती है स्पेशली जंकुक से. तायोंग किसी से नहीं डरती. पर पता नहीं तायोंग कहाँ चली गई. वो आज सुबह से मेरे से मिली भी नहीं. पर हमें आज कॉलेज बंक नहीं करना चाहिए था. कॉलेज बंक करना तो मेरी खासियत है. चलो तायोंग को ढूंढने के लिए जाते हैं. वो कब से नहीं मिल रही. जिमिन ने तो मुझे रेस्टोरेंट बुलाया था. मुझे रेस्टोरेंट ही जाना चाहिए. जिमिन अभी तक आई क्यों नहीं? उसे इतना लेट क्यों हो रहा है आने में? हेलो सुगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई. वाओ जिमिन तुम ब्यूटीफुल लग रही हो. और हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था. आई होप तुम्हें पसंद आएगा. सुगा तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता. लड़कियों को चॉकलेट कैसे पसंद नहीं आएगा? मुझे इतना कुछ खास पता नहीं. बस मेरी सिस्टर तायोंग को पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी ले लिया. पर जिमिन तुमने मुझे किस लिए बुलाया था? बस मैंने तुम्हें ऐसे ही बुलाया था. मुझे तो तुमसे फ्रेंडशिप करनी थी. अच्छा तो ये बात थी. पर मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता. मैं कुछ समझी नहीं सुगा तुम क्या कहना चाहते हो? अरे यार ये मैं क्या बोलने जा रहा था. वो कुछ नहीं जिमिन, बस ऐसे ही मैं बोल रहा था कि हाँ तुम मेरे से फ्रेंडशिप कर सकती हो. और तुम दिखने में बहुत इनोसेंट लगते हो सुगा. अच्छा तो क्या मैं इनोसेंट लगता हूँ? सुगा मैं तो ये तुम्हारे लिए बुके लाया था. थैंक यू सुगा, बट अभी हमें कॉलेज जाना चाहिए. और हाँ मैंने तुम्हें स्कूल रेस्टोरेंट में बुलाया था. अरे यार छोड़ो ना, स्कूल रेस्टोरेंट हो या फिर कुछ भी रेस्टोरेंट हो. चलो अभी क्लास चलते हैं. तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता नामजुन? मैंने एक बार तुम्हें बोला ना चले जाओ यहाँ से. जीनू रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. तुम्हें मैंने कहा ना, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया. जीनू साइलेंट हो जाओ और मेरी बात सुनो. मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी. जीनू जीनू तुम रो क्यों रही हो?
नामजुन, तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नामजुन। जीनू, तुमने अगर एक बार मेरी बात सुन लिया होता तो ये सिचुएशन अभी नहीं आता। मैं वो सारी बातें कभी नहीं भूल सकती जो इतने सालों पहले हुआ था। वो सब सच नहीं है जीनू, वो मुझे बार बार कॉल करके इरिटेट करती थी और उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो भी तुमने देखा था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? और तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था? जीनू, याद करो, उस वक्त तुमने ही मुझे कुछ बोलने नहीं दिया था और उस वक्त तुमने मेरे डैड के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला था, इसलिए मैं सहन नहीं कर पाया था। शायद तुम सच कह रहे हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले रोज ने भी मेरे पास आकर यही बोला था। हे जीन, एक मिनट रुको। हे जीनू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनो। रोजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जिन, मैं तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आई थी। मेरे वजह से तुम्हारे और नामजुन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ बस। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें वो नाइट याद है जब तुमने नामजुन के लिए डेट अरेंज किया था? तब तुमने उस नाइट को जो भी देखा था वो सब सच नहीं था। उस वक्त जो भी किया था मैंने जानबूझ के किया था। नामजुन तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, बल्कि नामजुन तो बहुत इनोसेंट है और जो पनिशमेंट उसे नहीं मिलनी चाहिए वो पनिशमेंट उसे मिल रही है। प्लीज जीनू, उसे माफ कर देना। मैं तुम्हें बस इतना ही कहने आई थी। मैंने जो गलती की थी उसके लिए मैं बहुत गिल्टी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच सच बता दिया। ओह थैंक गॉड, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। अब तो मिस्ट्री क्लियर है। बस अब सब मैटर तो क्लियर है, बस जंगकुकी को समझाना है, हॉबी तो मान जाएगा। तू ही जीने का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए जहाँ है तू। ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ? तुम मन में क्या सोच रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हें अब समझ में आएगा। मुझे घर जाना, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकती। अब बताओ, तुम कब से क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें बताना क्यों जरूरी समझूं? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली। Then after few times later, नामजुन की मॉम उसे कॉल करती है। यस मॉम। हाँ मॉम, मैं सुन रहा हूँ। आप आ रही है यहाँ पे? तो क्या मैं नहीं आ सकती? इतने सालों बाद बेटे और बहू से मिलने के लिए आ रही हूँ, उसमें भी तुझे प्रॉब्लम है? नो मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप कुछ नहीं जानती मैं। मुझे तो बस मेरे बेटे और मेरे बच्चों से मिलना है। और हाँ सुन, मेरी जीनू बेटी को परेशान किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं बस आ रही हूँ कल, और मुझे कुछ नहीं सुनना। चल मैं रखती हूँ, मुझे रेडी भी तो होना है, सब तैयारी करनी है। बाय। अरे बट मॉम, कॉल कट कर दिया। क्या हुआ नामजुन, तुम इतने वरीड क्यों हो? आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए फिर से मुझे यहाँ पे टपकना पड़ा, बट कोई बात नहीं। नामजुन के फादर यहाँ पे नहीं है। नामजुन के फादर बहुत दिनों पहले ही, मींस बहुत सालों पहले ही नामजुन की मॉम को छोड़कर चले गए थे। बस नामजुन की मॉम ही अकेले रहती है। और हाँ, नामजुन की मॉम को कुछ भी नहीं पता है जो जीनू और नामजुन के बीच हुआ था, और नामजुन जीनू को सब कुछ बता देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, और तुम्हें तो पता ही है जंगकुक मुझसे भी कितना नाराज है, उसे भी अभी मनाना पड़ेगा इस सब के लिए। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी मॉम आ रही है, और रही बात जंगकुक की, तो जंगकुक को मैं मना लूंगी।